हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि मंदिर में जा कर के पूजा कैसे करनी चाहिए। तो मैं अपनी विधि आपको दिखाती हूँ कि मैं मंदिर जाती हूँ तो पूजा कैसे करती हूँ। मैं प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाती हूँ। तो एक झोले में देखिए इस तरह से मैं सारी सामग्री लेकर के जाती हूँ, वहाँ फिर सारा सामग्री निकाल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद से तब मैं अपनी पूजा शुरू करती हूँ। तो देखिए मैं छोटी छोटी डिबिया में एक झोले में सारा सामान रखती हूँ, जो जो चीज़ भोलेनाथ को चढ़ती है, और उसे ही लेकर के मैं झोला और एक बोतल में जल लेकर के जाती हूँ। जल में ही मैं गंगा जल डाल देती हूँ और लेकर के मंदिर में पहुँचती हूँ। उसके बाद से मैं पूजा करती हूँ। तो पूजा करने के पहले देखिए, यदि कोई पूजा किया रहता तो सबसे पहले मैं भोलेनाथ को नहला स्नान करवा देती हूँ। स्नान कराने के बाद से तब मैं अपनी पूजा शुरू करती हूँ। तो ये देखिए ऐसे चंदन जैसे कि छूट गया तो फिर मैं अब उस पर नया चंदन लगाऊंगी, इसलिए मैं स्नान करा के फिर देखिए एक लोटा जल तो जल हमें जो अर्घा होता है वहाँ से लेकर के हमें जहाँ पे 3300 कोटि देवी तो वहाँ से जल चढ़ाना हमें शुरू करना चाहिए, और गोलाई में पूरा चढ़ाते हुए हमें भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। और थोड़ा सा जल हमें शेषनाग जो है उनके ऊपर भी चढ़ाना चाहिए, विष्णु भगवान के ऊपर। और थोड़ा जल हमें अपने लिए भी एक लोटे में रख लेना चाहिए, जो कि अपने घर ला करके अपने घर में पूरा छिड़क देना चाहिए। और यदि किसी मनोकामना से आप जल लेती हैं तो वो जल लाकर जिसके लिए लाई हैं उसे पिला दीजिए। तो इस तरह से करने के बाद फिर मैं दूध चढ़ाती हूँ। दूध चढ़ाने के बाद फिर मैं अच्छे से भोलेनाथ को फिर से स्नान करा देती हूँ, क्योंकि दूध इधर उधर ना लगा रहे। उसके बाद बगल में अर्धनारीश्वर हैं तो उनकी पूजा कर देती हूँ। और भी मंदिर में जो जो देवी देवता है उनकी भी पूजा करती हूँ। गणेश जी हैं, गायत्री जी हैं, इधर बजरंग बली हैं। उसके बाद से देखिए सोमवार को मैं वाइट कलर का चंदन लगाती हूँ भोलेनाथ को। बाकी दिन आप पीला चंदन लगाइए, लेकिन सोमवार को हमें भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन लगाना चाहिए, इसलिए मैं सोमवार को सफ़ेद चंदन लेकर के जाती हूँ। तो भोलेनाथ को मैं त्रिपुंड 3 उंगली से लगा देती हूँ। 3 उंगली में हमें पहले 2 उंगली का उपयोग करना है, उसके बाद सबसे नीचे हमें जो तर्जनी है उससे लगाना चाहिए चंदन। तो इस तरह से मैं चंदन लगा दी, और चंदन लगाने के बाद से थोड़ा सा जो जल था, जल मैं उसे अपने गिलास में रख लेती हूँ घर लाने के लिए, और घर में लाकर सभी के ऊपर मैं थोड़ा सा छिड़कती हूँ और सभी को थोड़ा थोड़ा पिला देती हूँ। उसके बाद से माता पार्वती के लिए देखिए ये सिंदूर लगाना है। तो अर्घा में मैं 5 जगह सिंदूर लगाती हूँ। उसके बाद जो अर्धनारीश्वर है उसमें माता पार्वती को लगाकर अपने मांग में लगा लेती हूँ। फिर हमें देखिए बेलपत्र चढ़ाना है। तो बेलपत्र आप 5 के या 3 या 1 जो भी आपको मिल जाए वो चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सोमवार को बेलपत्र तोड़ा नहीं जाता है। आप रविवार को ही बेलपत्र तोड़ लीजिएगा। तो मैं देखिए ये पहला बेलपत्र जो जहाँ 3300 कोटि देवी देवता है वहाँ, और बेलपत्र चढ़ाने का नियम है कि डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैं बेलपत्र चढ़ा दी। उसके बाद से आपके पास जो भी फूल होगा, जो भी फूल आपको मिल जाए, गुलाब का, अपराजिता का, कंडेल का, या तो फिर धतूर का, मदार का, सब फूल आप जितने भी भोलेनाथ को फूल चढ़ता है वो फूल यदि आपको मिल जाता है तो आप फूल चढ़ाइए। और नहीं मिलता, ये देखिए हरसिंगार का फूल है, इस समय हरसिंगार का फूल मिल रहा है तो भोलेनाथ को मैं प्रतिदिन हरसिंगार का फूल चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद से समी पत्र हमें सबसे लास्ट में जब सारी पूजा हो जाती है तब समी पत्र चढ़ाया जाता है। फिर शहद का भी बिंदी भोलेनाथ के ऊपर लगाना चाहिए। उसके बाद से देखिए ये भस्म, भांग, और फिर ये हरा मूंग बुध ग्रह के लिए है, चावल, और उसके बाद काला तिल। तो सभी सामग्री आपके पास जो जो भी उपलब्ध हो, कुछ ना हो तो आप सिर्फ चंदन लगा करके, बेलपत्र चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके, और कुछ ना हो तो आप भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ा करके भी आ सकती हैं। तो और यदि सारी सामग्री आप इकट्ठा कर लेती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से मैं सब चीज़ चढ़ाने के बाद से लास्ट में समी पत्र चढ़ा देती हूँ। फिर एक दीपक हमें भोलेनाथ के निमित्त जला देना है। तो एक दीपक और धूप बत्ती जला करके भोलेनाथ की आरती कर देती हूँ। ओम जय जगदीश हरे। आरती करने के बाद से हमें एक बार वहीं पे अपनी गोलाई में घूम जाना है, और घूमने के बाद से तब हमें आरती भगवान जी को दिखा देना है। और भोग प्रसाद के लिए आप यदि कुछ भी, जैसे कि कोई फल या तो थोड़ा सा मेवा हो, या कुछ ना हो तो गुड़ चीनी कुछ का भी भोग थोड़ा सा ज़रूर लगाइएगा। तो दीपक जलाने के बाद से हमें भोग लगाना चाहिए। भोग प्रसाद लगा करके फिर हमें वहीं बैठ करके
और उसके बाद भगवान जी से क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए कि मतलब पूजा तो हम लोग भोलेनाथ की, भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, आप जैसे भी पूजा करेंगी वो पूजा आपकी स्वीकार करते हैं, बस पूजा मन से होना चाहिए। तो इस तरह से भोलेनाथ की पूजा हमें करनी चाहिए और लास्ट में हमें उनसे क्षमा प्रार्थना करके 3 बार हमें ताली बजाने चाहिए, 3 बार ताली बजा करके हमें क्षमा प्रार्थना मांगना है। तो इस तरह से हमें सोमवार के दिन या तो भाई मंदिर में आप किसी दिन भी जाते हैं तो इस तरह से पूजा करनी चाहिए। आप लोग कैसे पूजा करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हमारा मंदिर यही है, देखिए मैं इसी मंदिर में पूजा करने जाती हूँ जो कि हमारे घर से थोड़ी दूरी पे है। तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को जय श्री